जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव का एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। हमने अपने पुरानी वीडियोस में बताया था कि पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव जो है शासन के पत्र क्रमांक 409 द्वारा 4 दिसंबर 2023 से लागू की गई है। इस ड्राइव के तहत 6 दिसंबर 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक कार्य किया जाना है। इसमें 15 दिसंबर को सूची चस्पा होनी है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था ये सूची कहाँ से प्राप्त होगी, तो थोड़ा सा नेट का इश्यूज था, इस चक्कर में हम सूची के बारे में नहीं बता पा रहे थे। आज हम आपको कोशिश करेंगे बताने की कि ये सूची आप कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम आपको बता दें कि पीएम किसान की हितग्राहियों की सूची जो है पहले कहाँ से डाउनलोड होती थी, अभी भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जानकारियाँ वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी और फिर हम आपको उसके बाद बता देंगे जल्दी से कि आप कैसे इकट्ठी सूची जो इस योजना में काम आएगी वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारा में जाएंगे, सारा लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं पीएम किसान रिपोर्ट आता है ना, बाएं हाथ पे पीएम किसान रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता था, अभी भी आता है, सॉरी। ठीक है, इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो एक्सएमएल जनरेटेड परिवार रिपोर्ट मिल जाएगी, जिस पे आपको वो ग्राम मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर उनका आधार समग्र आईडी मिल जाएगी। इसको आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, इससे आप इसको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपूर्ण खाता रिपोर्ट वगैरह की जानकारी मिल जाती है। विसंगति की एक रिपोर्ट मिल जाती है जहां से आप किसान की गलत आधार, डुप्लीकेट आधार, गलत समग्र, डुप्लीकेट समग्र, गलत अकाउंट नंबर, गलत आईएफएससी, गलत नाम अंग्रेजी में, ये पुराने जो पोर्टल्स की रिपोर्ट्स हैं वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन आता है समग्र ग्राम अनुसार रिपोर्ट। इससे भी आप किसी भी व्यक्ति की जो आपके यहाँ ज़मीन होगी, पात्र और अपात्र की सूची निकाल सकते हैं। जैसे ये पात्र की सूची है और ये अपात्र की सूची है। ठीक है, अब आता है मेन जो हमारा डेटा था सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, जो हमारा इसी फेज़ में 3 फेज़ में जो काम होना है पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव में, उसके तहत जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का डेटा है वो हमको यहाँ से मिल जाएगा पीएम किसान कार्य के अंदर। ठीक है, स्वपंजीयन की जानकारी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मिल जाएगा। फिर आता है 2.0। 2.0 जो है वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो 2.0 में इस तरीके से 2.0 है हमारा। ठीक है, 2.0 में लॉगिन करने पे जो पहले ही ऑप्शन है व्यू एडिट वाला, उसके ये व्यू एडिट का फॉर्म है। यदि कोई फॉर्म भरना होगा तो फिल प्रोफाइल से हम उसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ इसको हम एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी जानकारी होगी हमने किसानों की भरी होगी वो हमको मिल जाएगी पूरी। ये देखिए, यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितना काम हो चुका है, किसी भी ग्राम के अंतर्गत टोटल कितनी प्रोफाइल्स हैं, कितनी इनएलिजिबल हैं, कितनी एलिजिबल हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन के लिए कितनी पेंडिंग है, ये पूरी सूची मिल जाएगी। तो यहाँ से आप वो सूची डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पीएम किसान के पोर्टल पर। पीएम किसान के पोर्टल पर आप जाएंगे तो बेनिफिशियरी की लिस्ट मिल जाती है, जहाँ पर आप जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव चुनेंगे और गेट रिपोर्ट करेंगे तो इस तरीके से आपको किसानों का नाम मिल जाएगा। ठीक है, ये अभी तक की जो चीज़ें थी वो। अब है सबसे महत्वपूर्ण एक और है, जहाँ से आप आधार, समग्र बैंक खाता की पूरी डिटेल निकाल सकते हैं किसी किसान की। वह अधिकारियों की जो भी आईडी होती है उससे CMKKY में स्टेटस रिपोर्ट के अंदर आप इंस्टॉलमेंट वाइज किसानों की सूची निकाल सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाइज आप सिलेक्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, जिला चुन लेंगे, तहसील चुन लेंगे, ग्राम चुन लेंगे। ग्राम के अंदर इस तरीके से पूरे किसान की जानकारी मिल जाएगी, जिसमें पीएम किसान की आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता क्रमांक, IFSC की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अभी तक जो हम निकालने के तरीके थे। अब है सबसे महत्वपूर्ण जो हमको सैचुरेशन ड्राइव पे काम आने वाला है। आप सारा जाएंगे, जो हमारी सारा की वेबसाइट है, सारा की वेबसाइट पे आप लॉगिन कर लीजिए। इस तरीके से सिंपल सा लॉगिन है। सिंपल से लॉगिन में आप जाएंगे तो पीएम किसान सैचुरेशन का डैशबोर्ड है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ भी नहीं करना है, केवल ये सैचुरेशन डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस तरीके का विंडो आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं ये पूरे स्टेट का डेटा है। ठीक है, कुल कितने बेनिफिशियरीज हैं इतने। ठीक है, यानी कि 86,19,000 किसान जो हैं पात्र मतलब लाभार्थी हैं। इनमें से 85,35,526 लोगों की XML पुश कर दी गई है। इनमें से 80,72,645 NPCI लिंक हैं, यानी कि लगभग मोटा मोटा हिसाब आप देख सकते हैं 6 लाख लोगों की NPCI अभी लिंक नहीं है। ठीक है, इसके बाद लार लिंक करने के लिए 46,000 का डेटा पेंडिंग है। साथ ही लगभग 5,84,000 किसानों का EKYC पेंडिंग है।
ये टोटल है, ठीक है, ये हमारा टोटल है। इसके बाद आप यहाँ जाएंगे, ये देखिए ये जो डैशबोर्ड है, हमने ये जो डैशबोर्ड खोला है इसमें 4 विंडोज़ हैं। ये है लैंड रिकॉर्ड यानी कि भू अभिलेख का डेटा, इससे आपको मिल जाएगा। पीएम किसान का डेटा सेकंड ऑप्शन से मिल जाएगा। सैचुरेशन डैशबोर्ड थर्ड ऑप्शन से, और ग्राम पंचायत वाइज यानी हल्कावार आपको जानकारी जो निकालनी है वो आपको फोर्थ ऑप्शन से मिल जाएगा। यहाँ से आप डैशबोर्ड से जानकारी निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ से एक जिला चुना, तो अभी ये देखिए आपको पूरा दिख रहा था, जैसे ही हमने जिला चुना ये हमारा डेटा शॉर्ट हो गया। अब ये केवल एक जिले की जानकारी है, ठीक है। इसमें जैसे ही हम तहसील चुन लेंगे तो ये तहसील के हिसाब से जानकारी और शॉर्ट होती जाएगी, और फिर हम इसको उस हिसाब से देखते जाएंगे, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पर जिला चुना, ये हमारा एलिजिबल सिलेक्ट है पहले से। हम यहाँ पर जाएंगे इस वाले डैशबोर्ड पे और राइट क्लिक पे यहाँ पर क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक से, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा। एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आएगा, ये विंडो खुलेगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे हम। इसमें मैक्सिमम अभी 1.5 लाख रो का ऑप्शन है, ठीक है, इसलिए एक्सेल फाइल में जा रहा है। एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। एक्सपोर्ट करने पे ये एक्सेल फाइल आ जाएगी। एक्सेल फाइल को हम खोल के अपने हिसाब से फ़िल्टर्स लगाकर अपने हिसाब से सॉर्टिंग करके डेटा डिलीट करके सेट करके निकाल सकते हैं। यदि हमको किसी तहसील की जानकारी चाहिए तो हम यहाँ पर तहसील को चुन लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे। हमको किसी ग्राम की या ग्राम पंचायत बस की जानकारी चाहिए तो हम उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। 2, 3, 4 जितने भी ग्राम हमको चाहिए होंगे हम 2-3 ग्राम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उनकी जानकारी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब आप ये सूची अपनी सुविधा अनुसार इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमने अभी देख रहे थे एलिजिबल। अब एलिजिबल के बाद जैसे ही हमने डेथ निकाला, क्योंकि जो हमको चस्पा करनी है वो 3 सूचियों को चस्पा करना है। पहला हमको एलिजिबल सूची को चस्पा करना है, दूसरा हमको अपात्र यानी डेथ, इनकम टैक्स, इनएलिजिबल को चस्पा करना है। उसके बाद तीसरा आपका जो लंबित है EKYC, LR लिंकिंग और PFMS, इनको चस्पा करना है। तो हमको 3 सूचियाँ चस्पा करनी है। तो अभी हमने एक बताया, हम दूसरे से आपको बता रहे हैं डेथ से। डेथ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आपके डेथ में दिखा रहा है कि कितने लोग हैं। 7,159 जो है बेनिफिशियरी, उनको क्या कर दिया हमने, डेथ घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये डेथ है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर नो कर देंगे LR लिंकिंग, तो एलिजिबल, हमने वापस एलिजिबल पे क्लिक करके LR लिंकिंग नो किया तो हमारी कितनी LR लिंकिंग पेंडिंग है, 719। तो ये हमारा 719 किसानों का डेटा है। अब आप गौर से देखेंगे तो ये 398 दिख रहा, यानी कि 719 ऐसे कृषक हैं जिनकी LR लिंकिंग पूर्ण नहीं है, और उनमें से 398 ऐसे कृषक हैं जिनकी EKYC भी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये मिक्स डेटा आपको मिल जाएगा। इसमें आप चाहें तो फिल्टर लगा के केवल LR लिंकिंग का 719 डेटा निकाल सकते हैं। अब ये डेटा ग्रामवार दिया हुआ है, ये तहसीलवार दिया हुआ है, यहाँ पर बेनिफिशियरी संख्या दी हुई है, और ये किसानों के नाम, तहसील, जिला, ग्रामवार दिया हुआ है। और कोई समस्या होगी तो LGD कोड से आप उसको छांट सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ही तहसील में 3 गाँव हैं एक ही नाम के, तो आप उनको LGD कोड के माध्यम से छांट सकते हैं। अब यदि अभी हमने क्या सिलेक्ट किया था वहाँ पर, सिर्फ डेथ, ठीक है, या एलिजिबल। अब हमने सिलेक्ट ऑल कर दिया तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल में क्या है, 7,737 LR लिंक पेंडिंग है और 7,737 ही EKYC पेंडिंग है, ठीक है। हमने क्योंकि इसमें EKYC को नो चुन लिया। ऐसे किसान हमको ऐसा चुनना है जिसमें क्या ना हो, आपका ये ना हो नो, मतलब इसमें EKYC नो हो। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ये संख्या कैसे बढ़ गई। तो यदि किसी को आपने अपात्र कर दिया है, डेथ है, इनएलिजिबल है, इनकम टैक्स है, तो वो हो सकता है एक स्तर पे रुक गया होगा, उसकी पेमेंट रुक गई होगी, वो अपात्र हो गया होगा, उसकी पेमेंट होल्ड हो गई होगी, तो हो सकता है उसकी आगे की सारी कार्यवाहियाँ स्थगित हो गई होंगी, इसलिए ये संख्या यहाँ पर वेरी करेगी। लेकिन आप जब भी आपको एक्चुअल डेटा चाहिए जिससे आपको निकालनी है कि EKYC कैसे निकालते हैं, तो आपको यहाँ पर केवल एलिजिबल पे क्लिक करना है, यानी पात्र व्यक्ति जिनको लाभ मिलना चाहिए या जिनको लाभ मिल रहा है या जिनका सब कुछ ओके है, और यहाँ पर नो, तो आपको सिर्फ LR लिंकिंग की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से ये हटा देंगे और सिर्फ इस पे नो कर देंगे तो यहाँ से आपको EKYC की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए एलिजिबल किया हमने, EKYC नो किया और LR लिंकिंग नो किया, तो ये 398 जो हमने आपको यहाँ पर पहले बताया था, ठीक है। ये देखिए 398, यानी जिनकी LR लिंकिंग नहीं है और EKYC नहीं है, ऐसे कितने किसान हैं हमारे, 398। और LR लिंकिंग जैसे ही हटा देंगे तो हमको सिर्फ आधार की जानकारी मिल जाएगी। तो कितने आधार मिल जाएंगे हमको, ये देखिए। अब ये तो एक पोर्टल था हमारा, ठीक है। अब दूसरे पोर्टल पे आते हैं PM किसान। नीचे आपको दिख रहा था वो था भू अभिलेख की जानकारी, ये है PM किसान की जानकारी। थोड़ा सा अंतर आपको डेटा में मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। ये हमने क्लिक किया, जैसे हमने जिला चुना, जिला चुनते ही साथ हमारी संख्या कम हो जाएगी। ये देखिए
413 किसान हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं है और एलआर लिंकिंग नहीं है, और उसमें 398 का अंतर था, यानी 15 किसानों की जानकारी में भिन्नता आ रही है। ठीक है, तो वो जैसे ही हम इसको सही कर देंगे, डेटा एंट्री कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएंगी। ठीक है, इसी का हमको सैचुरेशन करना है ताकि डेटा एक सा हो सके। ठीक है, अब आप गौर से देखेंगे, हम टोटल जानकारी आपके सामने एक बार रख रहे हैं। आप देखिए, ये है एलआर लिंकिंग की जानकारी, 1,61,608 किसान, 719 एलआर लिंकिंग पेंडिंग है, 16,286 ई-केवाईसी पेंडिंग है। ठीक है, और जो एनपीसीआई है वो लगभग आपका 12,000 पेंडिंग है। ठीक है, किसमें? एलआर में। पीएम किसान में आप देख सकते हैं कितना पेंडिंग है आपका, पीएम किसान में 11,000 एनपीसीआई पेंडिंग है, 765 एलआर लिंकिंग पेंडिंग है और 16,360 ई-केवाईसी पेंडिंग। तो डेटा में थोड़ी सी भिन्नता आपको देखने को मिल जाएगी जब आप पीएम किसान और एलआर लिंकिंग को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये छोटा सा अंतर है, संख्या का ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं सैचुरेशन डैशबोर्ड। तो सैचुरेशन डैशबोर्ड में जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, ये देखिए आपको ये डेटा की जानकारी मिल गई। यहाँ पर आपको ROR ओनर आईडी मिल जाएगी, जो रजिस्ट्रेशन आईडी हम 2.0 से भर रहे हैं। ठीक है, वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ से फिर आप यहाँ पे भी सेम चीज़ें, एलआर लिंकिंग सेलेक्ट कर लीजिए, एनपीसीआई सेलेक्ट कर लीजिए, ई-केवाईसी सेलेक्ट कर लीजिए, एक एक करके तो उनकी जानकारी मिल जाएगी। फिर आप उनको एक्सपोर्ट कर दीजिए, वो यहाँ नीचे मिल जाएंगी, यहाँ से आप उठाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, हमने ई-केवाईसी नो चुना है तो हमको 15,780 किसानों की जानकारी सामने मिल गई है। ठीक है, ये अब हम आते हैं ग्राम पंचायत वाइज डेटा। तो ग्राम पंचायत वाइज डेटा में हमको ग्राम पंचायत वाइज डेटा मिल जाएगा, इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अभी तक आपको एलआरजीपी कहीं नहीं मिल रहा था ग्राम पंचायत, अब आपको ग्राम पंचायत भी मिल जाएगी। हमको यदि किसी तहसील के अंतर्गत किसी सर्कल में समीक्षा करनी है, तो किसी हल्का वाइज समीक्षा करनी है, तो हम इसको जीपी डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये था, हमने यहाँ एलिजिबल इनएलिजिबल चुना जिला, और इनएलिजिबिलिटी चुनी हमने जैसे ही जिले में, तो ये देखिए है ना, इनएलिजिबल हमको ग्राम पंचायत वाइज डेटा प्राप्त हो गया। ठीक है, ये देखिए, जिला चुन लिया, तहसील चुन लिया, तो डेटा आप देखिए ऊपर ऑटोमेटिक कम हो रहा है। पहले 719 था, हमने जैसी तहसील चुनी 31 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम सूची पूरी डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको आराम से एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और आप इसको एक्सेल में आराम से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको एक्सेल एक बार दिखा भी देता हूँ, रुक जाइए। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डेटा अवेलेबल है। है ना, ये हमने डाउनलोड किया है ये फाइल। ये देखिए, इस तरीके से हमको सूची मिल जाएगी। यहाँ पर हम सूची में आप गौर से देखेंगे तो एलआर डेटा दिया हुआ है। एलआर का डेटा जो है जिला, तहसील, ग्राम, और ये हमारा कोड दिया हुआ है एलआर का, और ये पीएम किसान का दिया हुआ है। उसकी ज़मीन जहाँ पर है वो, और वो उसने जहाँ से फॉर्म भरा है वो, है ना। ये इस तरीके की 2 तरीके की जानकारी दी है। अब हम इसको अपने हिसाब से, ये फ़िल्टर पहले से लगे हुए हैं सब में, आप यहाँ से जिला चुन लें या तहसील चुन लें, जो भी आपको डेटा चुनना हो वो चुन लीजिए आप। ठीक है, फिर आप यहाँ पर आएंगे तो ये ई-केवाईसी नो है। यदि आप ई-केवाईसी नो कर देंगे ऑटोमेटिकली, तो ये सारे वो किसान मिल जाएंगे आपको जो ये इनएलिजिबल की सूची है हमारे पास, तो ये नो है, इनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है। ठीक है, और इसी में आप एलआर लिंकिंग नो कर दीजिए, तो ये वो किसान है जिसमें ई-केवाईसी हो गई है, ई-केवाईसी भी नहीं हुई है और एलआर लिंकिंग भी। और यदि इसमें यस कर देंगे तो ये देखिए, इसमें केवल नो है। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ वो किसान हैं जिनकी एलआर लिंकिंग नहीं हुई है। तो इस तरीके का पूरा डेटा, आप कोई सा भी डेटा डाउनलोड करेंगे, कोई सा भी डेटा एक्सपोर्ट करेंगे, तो आप वहाँ से सेम चीज़ कर सकते हैं, आप सेम चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, सेम फिल्टर्स लगा सकते हैं, जिससे आप डेटा को अपनी सुविधा अनुसार अरेंज कर सकें। तो आशा करते हैं दोस्तों, अब आप आराम से सूची डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये पुरानी सूची भी है वैसे, अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी सैचुरेशन के बाद, लेकिन हमने फिर भी इसलिए बता दिया है कि यदि आपको किसी प्रकार का कोई डेटा चाहिए हो या कोई ऐसी जानकारी चाहिए हो जिससे आपको डेटा की ज़रूरत हो पुरानी, तो आप इन सूचियों को भी निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको इससे मदद मिलेगी, और आप कोशिश करें कि अपनी तरफ से इस डेटा को निकाल लें, इसको चस्पा कर लें, और पेंडेंसी को दूर करके इस सैचुरेशन ड्राइव का फ़ायदा उठाएं, ताकि लोगों को लाभ मिल सके। और तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और किसी न किसी को खुश करते रहें। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का जीवन मिला है तो सेवा करने के लिए और खुश रहने के लिए मिला है, हम तक सेवा करने के लिए मिला है। तो
तब तक हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और उद्देश्य के साथ। जय हिंद दोस्तों।